जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द स्कॉट अकेडमी पे। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं रैंक वाले कुछ क्वेश्चन कि कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको हम बेसिक मेथड से बताएंगे, फिर इसके बाद में आपको ट्रिक से बताएंगे। तो देखते हैं कि रैंक वाले क्वेश्चन किस हिसाब से आपको लगाने चाहिए, जो कि आपके एयरफोर्स तो एग्ज़ाम में रैंक का कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन नेवी और एनडीए में क्वेश्चन ये जरूर आते हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड से। तो पहला हमारा शब्द जो लिखा हुआ है कह रहा है लेबर। सबसे पहला जो वर्ड हमारा है क्या है, लेबर लिखा हुआ है, LABOUR, लेबर लिखा हुआ है और कह रहा है फाइंड द रैंक। फाइंड द रैंक, इस वर्ड की रैंक अगर फाइंड करनी है तो हमें देखो लेबर गिवन है और क्वेश्चन में आएगा फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड लेबर। अब लेबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेबर जो वर्ड है आपके पास में LABOUR, लेबर शब्द को कितनी प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल तरीके कितने हो जाएंगे। तो टोटल के लिए बात करें तो फैक्टोरियल 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ड हमें रिपीट नहीं मिला हुआ है। तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा, 720। अब जब हमारे पास 720 वर्ड आ गए तो टोटल से हमें पहली बात तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर वर्ड शब्द कुल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है तो 720 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब क्या करना है कि जो हमारा लेबर लिखा हुआ LABOUR, अब हम इंग्लिश में डिक्शनरी के अनुसार इन शब्दों को लिखेंगे। तो सबसे पहले डिक्शनरी में पहला वर्ड क्या आता है, ए आता है, फिर क्या आता है, बी आता है, फिर इन सब में क्या आएगा, फिर यल आएगा, फिर क्या आएगा, ओ आएगा, फिर क्या आएगा, आर आएगा, और फिर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, इस तरीके से वर्ड को हमें अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ABLOUR, यहाँ पे ए हमें जो ए आया हुआ है तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये इस तरीके से लिया। अब हमें कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वर्ड हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन ए को हमें लेना नहीं है तो ए हमारा फिक्स हो गया। बाकी बचे कितने, 5। तो टोटल को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। फिर आगे आएगा, अब ए हमारा नहीं आ रहा तो ए तो हमारा फिक्स हो गया, कितने हो गए, फैक्टोरियल 5। इसके बाद क्या आएगा, बी। तो बी को लेने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो बी के बाद में कितने वर्ड आएंगे, क्योंकि बी हमें तो लेना नहीं, लेकिन बी फिक्स हो गया तो कितने आएंगे टोटल तरीके, फैक्टोरियल 5। कितना हो गया, फैक्टोरियल 5। फिर इसके बाद क्या आएगा, यल। यल के बाद में क्या आएगा, ए। फिर इसके बाद क्या आएगा, बी। ए यल ए बी आ गया, फिर क्या आया, ओ, फिर क्या आया, आर, फिर क्या आया, यू। तो अब ये एक तरीके से वर्ड बन गया, फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 वो भी हो गया। फिर क्या आएगा, यल ए बी, ठीक है, ओ यू आर, ठीक है, एक तो वर्ड ये हो गया। दूसरे अकॉर्डिंग LABOUR ओ, क्या हो रहा, गड़बड़ हो रहा क्या, सही तो है, LABOUR ORU, ठीक है, OUR। तो अब तो हो तो गया। तो यहाँ से देखो एक वर्ड ये और एक खुद का ये वर्ड, तो पूरा कितना हो गया, फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। ये कितना हो गया, 120, और एक एक कितना हो गया, 2। तो ये कितना हो गया, 242। टोटल तरीके कितने हो गए, 242 तरीके हो गए। तो ORU OUR टोटल 242 तरीके हो गए यहाँ से। ठीक है, देखते देखो, एक तो ये आपको सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, तो ये हमारा आया हुआ है। दूसरा एक दो वर्ड और देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा वर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई भी अगर वर्ड यहाँ पे ले लो, गोट ले लो, कुछ भी ले लो, या मैथ्स ले लो, कोई भी ले लो वर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गोट वर्ड लेता हूँ। क्या लेता हूँ, वर्ड गोट ले लिया। आपके सामने मैंने गोट एक वर्ड ले लिया, GOAT। इसकी फाइंड करनी है क्या, रैंक। इसकी रैंक फाइंड करनी है।
तो गोट ये वर्ड आया हुआ है GOAT, इसको टोटल कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 24। टोटल 24 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो यहाँ से देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लेटर हमें लिखना A आएगा, फिर G आएगा, फिर O आएगा, फिर क्या आएगा? T। 1 2 3 4 4 प्लेस हैं। A हमारा आया तो A को हमें लेना नहीं था, लेकिन A हमारा फिक्स हो गया। टोटल तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 3। फिर इसके बाद क्या आएगा? G आएगा, तो G को तो हमें लेना है। फिर क्या आएगा? A आएगा, A हमें लेना नहीं है। तो बाकी बचे कितने प्लेस? 2। तो इनको करने के अरेंज करने के कितने के फैक्टोरियल? 2 तरीके हो गए। फिर G आया, फिर इसके बाद क्या आएगा? O, फिर इसके बाद क्या आ रहा है? A आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है? T। तो एक ये पूरा वर्ड हो गया। तो ये कितने तरीके से? एक तरीके से पूरा वर्ड आ गया। G आ गया, A तो हमें लेना नहीं था यहाँ से, तो G के बाद अब क्या आ रहा है? O आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आएगा? A, फिर इसके बाद क्या आएगा? T। तो टोटल तरीके फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 1। इनको जोड़ो कितना हो जाएगा? 9। तो गोट शब्द की जो रैंक आएगी, टोटल वर्ड कितने हैं? 24 आएंगे। 24 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट इनका ये होगा, लेकिन इसकी रैंक क्या होगी? जाके 9th रैंक होगी जाके। क्या होगी? जाके 9th रैंक होगी जाके। ठीक है। तो अब क्या है कि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट जाना है, ये सब नहीं करना है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट जाना है और जल्दी करना है तो किस तरीके से करेंगे? देखिए, तो अब इसको हटाना है। ठीक है। अब ये हमारा एक वर्ड था गोट। टोटल तरीके हमें कुछ नहीं पता है, मात्र केवल डायरेक्ट हमें करना है। इसकी रैंक हमें बतानी है। क्या बतानी है? रैंक। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार इनकी नंबरिंग लिखो। तो ये कितने नंबर पे आएगा? 1। ये कितने पे आएगा? 2। ये कितने पे आएगा? 3। और ये कितने पे आएगा? 4। ठीक है। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपने लिख तो लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखा कि 2 से छोटे नंबर कितने मिल रहे हैं? तो 1। 3 से छोटे नंबर कितना मिल रहा है? 1। 1 से छोटा 0, 4 से छोटा क्या है? 0। ये एक मात्र केवल ट्रिक है। पहले क्या किया कि कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है उसमें डिक्शनरी के अनुसार उनकी नंबरिंग दे दो, कितने नंबर पे क्या आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करना है कि लेफ्ट से मैं नंबर देखना है। कोई अगर नंबर पहले आ रहा है उससे कौन सा छोटा, उससे कौन सा छोटा, उससे कौन सा छोटा, फिर उससे कौन सा छोटा। फिर क्या करना है? तो हमें देखना है कि फिर इसके बाद क्या करना है। इस बार लेफ्ट से टू राइट गए थे, इस बार राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। आपस में इनका कराना है मल्टीप्लाई करवा के क्या करना है? जोड़ना। 0 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस का चिन्ह, कितना हो जाएगा? 0। फिर आगे प्लस, तो 2 हो जाएगा। फिर आगे कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो ये टोटल कितना हो गया? 8। और एक अलग से जोड़ना होता है तो कितना हो गया? 9। तो इस वर्ड की रैंक कितनी आ गई? 9th आ गई। ठीक है। इस वर्ड की रैंक कितनी आ गई? 9th आ गई। तो आपने देखा कितना मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। कोई भी वर्ड अगर ले रहे हो, कोई भी वर्ड ले रहे हो, आपके मन में कोई भी वर्ड आ रहा है, वर्ड उठाओ। मेरे मन में आ रहा है रैंडम, एक वर्ड आ रहा है रैंडम। ठीक है। मेरे मन में एक वर्ड आ रहा है रैंडम। क्या आ रहा है? रैंडम। RANDOM, रैंडम। ये एक रैंडम वर्ड आया है और इसकी आपको बतानी है क्या? रैंक। क्या बतानी है? रैंक। जब आपको अगर रैंक बतानी है तो मैंने क्या बताया आपको? अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार इनकी नंबरिंग। तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ठीक है, और 2 पे आएगा। ये ये इस पे गलत था, ये ठीक है। 1 पे आया, 2 पे आया, और ये 3 पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 3 पे आएगा, और ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा, और ये कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार A 1 पे आता है, D 2 पे आएगा, 3 पे M आएगा, फिर इसके बाद N आएगा, फिर इसके बाद O आएगा, फिर इसके बाद, ठीक है, MNO, फिर इसके बाद आएगा R। ओके। तो इस तरीके से आपने वर्ड की नंबरिंग दे दी। अब इसके बाद मैंने देखा कि 6 था ये, यहाँ पे 6 से छोटे नंबर कितने हैं? तो आपने देखा 1 2 3 4 5। कितने छोटे नंबर है? फैक्टोरियल 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया, नॉट फैक्टोरियल 5।
1 पे छोटा नंबर कितना है 0, 4 पे छोटे नंबर कितने हैं 2, 2 पे छोटे नंबर 0, 5 से छोटा 1, 3 पे छोटा 0। लेफ्ट टू राइट ऐसे गए, फिर राइट टू लेफ्ट क्या जा रहे हैं जीरोस, यहाँ पे तो हो गया 0 फैक्टोरियल, फिर आगे कितना हो गया 1 फैक्टोरियल, फिर कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, फिर कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, फिर आगे कितना हो गया 4 फैक्टोरियल, फिर आगे कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। ओके, अब आगे आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो यहाँ पे देखा 0 फैक्टोरियल कितना आ गया 0, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इधर कितना आ गया 1, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना हो गया 3 दूना 6 दूनी 12 हो गया, और इधर कितना हो गया 0, और इधर कितना हो गया 5 चौको 20, 60 दूना 120, 5 700 कितना हो जाएगा 700। ओके, ये 5 चौको 20, 60 दूना 120, 120 गुणा कितना हो गया 5, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 600 कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये 600 हो जाएगा। अब इसको हमें काउंट करना है, तो 612 613 कितना हो गया 613, और प्लस का 1 तो 614 रैंक आएगी। जो रैंडम वर्ड आ रहा है इसकी अगर आपको रैंक बतानी है तो रैंक कितनी आएगी 614, क्या आएगी 614। ओके, आई हैव मतलब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आपके मन में आता होगा कोई भी वर्ड आए, कोई भी वर्ड आए, ठीक है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपके मन में अगर वर्ड आ गया क्या मैथ्स, क्या वर्ड आ गया मैथ्स, ठीक है, वर्ड क्या आ गया मैथ्स आ गया। अब मैथ्स शब्द को आपको क्या करना है, इसकी रैंक बतानी है। क्या करनी है, रैंक बतानी है। तो मैथ्स शब्द के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिक्शनरी के अनुसार उसकी नंबरिंग दो। तो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ए कितने नंबर पे आ रहा है तो 1 नंबर पे आएगा, ए कितने पे आएगा 1, एच कितने पे आएगा 2 पे, फिर इसके बाद क्या आएगा एम आएगा 3 पे, फिर इसके बाद क्या आएगा टी आएगा 4 पे, ये आएगा 5 पे। ठीक है, अब यहाँ से देखा हमने 3 से छोटे नंबर कितने मिल रहे हैं तो 2, 1 पे छोटा कितना मिल रहा है 0, 5 से छोटा कितने 2, 2 पे छोटा 0, 4 पे छोटा 0। लेफ्ट टू राइट गए थे, इस बार राइट टू लेफ्ट जाना है। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे सॉरी 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आगे आएगा 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे 4 फैक्टोरियल। ओके, मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद में सबका मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और 0 जोड़ेंगे। 0 फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा 0, 0 फैक्टोरियल इंटू 1 कितना 1 इंटू 0 फैक्टोरियल सॉरी 0 इंटू 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 0, प्लस का फिर और 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2, 2 का गुणा 2 में कितना आ जाएगा 4, और इधर कितना हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा 0, और इधर कितना होगा 24 दूना कितना 48, सॉरी 24 दूना कितना हो जाएगा 48, सॉरी 48, और ये यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा दिया। 48 4 कितना हो गया 52, कितना हो गया 52, और प्लस का एक और जोड़ देंगे तो फिर रैंक कितनी हो जाएगी 53। कौन सी रैंक हो जाएगी 53 हो जाए। भाई सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल आराम से सीखना है, हमें ज़्यादा बड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सीखना है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सीख के हमें चलना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने क्वेश्चन को और अच्छे से करते जाएंगे। ओके, अपने क्वेश्चन को और अच्छे से करते जाएंगे। जो मेरा बेस है, मेरा बेसिक है, वो और अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपके शब्द में आपके सामने वर्ड दिया हुआ है अदर, क्या शब्द लिखा हुआ है OTHER लिखा हुआ है अदर, और इसकी हमें क्या करना है रैंक बतानी है। क्या करना है रैंक बतानी है। जब आपको अगर ये वर्ड लिखा हुआ है और इसकी रैंक बतानी है तो इसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये वर्ड आपके पास में है और इसकी रैंक बतानी है। अदर वर्ड्स अदर फाइंड द रैंक। तो यहाँ पे अगर रैंक बतानी है तो सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसकी नंबर दो, उसको नंबर दोगे तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ठीक है, और ये तीसरे पे आएगा, और ये चौथे पे आएगा, और ये पांचवें पे आएगा। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 3 से छोटे नंबर कितने मिले 2, 5 से छोटे 3, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े तो राइट टू लेफ्ट जाना है तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल सॉरी 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल,
एंड 4th फैक्टोरियल। ओके, ये हमारा क्या आएगा 4th फैक्टोरियल। आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवाने के बाद में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। और ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 24 होता है, 2 को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48। इसको काउंट करेंगे पूरा, कितना हो जाएगा 8 8 8 16 और 18 की 8 कॉमन हासिल 1, 4 1 5 और 5 1 कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 1 ऐड करना है तो पूरी रैंक कितनी आएगी 69th रैंक। कितनी रैंक आएगी 69th रैंक। तो आपके सामने अब कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आ रहा है तो आप उसे कर पाओगे। मैंने आपको 4 वर्ड दिए हुए हैं, 3 से 4 वर्ड यहाँ पे करवाए हैं, और आपको ये वर्ड ट्राई करने हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करने हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप इसको कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि इनमें ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल क्विक आप इसको कर पाओगे। और हाँ, एक रैंक उसमें भी फाइंड करनी आती है, जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें रैंक बतानी होती है, तो वो तो बात हुई बाद वाली। लेकिन पहले यहाँ कोई वर्ड है उसकी रैंक हमें बतानी है, तो इस तरीके से। ओके, सॉरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मदर। देख लेते हैं, फिर इसके बाद में रिपीटिंग वाले बताएंगे। हमारे पास वर्ड क्या है मदर, MOT, बड़ा वाला लिख देते हैं MOTHER, मदर लिखा हुआ, और इसकी भी, इस वर्ड की भी हमें रैंक बतानी है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि टोटल इसके अरेंजमेंट कितने होंगे जाके, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज होगा जाके। फैक्टोरियल 6 बोले तो कितना होता है 720, कितना होता है 720। मदर जो वर्ड आया हुआ है इसका अगर अरेंजमेंट किया जाएगा तो टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे जाके 720 तरीके से। ठीक है, अब इसकी हमें रैंक बतानी है। तो जब ये हमारे पास मदर वर्ड आ ही गया है तो लिख लेते हैं एक बार MOTHER। ओके, ये हमारे पास वर्ड हो गया मदर। लिखने के बाद में हमने चेक किया कि अब यहाँ पे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनके नंबर देना है, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, ठीक है, ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 पे आएगा, ये 5 पे आएगा और ये 6 पे आएगा। लेफ्ट टू राइट जाना है, 3 से छोटे नंबर देखे तो हमें 2 मिल रहे हैं, 4 पे छोटे नंबर देख रहे हैं तो 2 ही मिल रहे हैं, 6 पे छोटे नंबर 3 मिल रहे हैं, 2 पे छोटा 1 है, 1 पे छोटा 0, 5 से छोटा 0। लेफ्ट टू राइट गए थे, इस बार राइट टू लेफ्ट जाना है तो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा के जोड़ देना है। ठीक है, 0 इंटू 0 0 आ गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 जा कितना हो गया 18, प्लस यहाँ पे कितना हो गया फैक्टोरियल 4 24, दूना कितना हो गया 48, प्लस फैक्टोरियल 5 होता है 120, 120 दूना कितना हो गया 240। ठीक है, अब इनको काउंट करना है। जब काउंट करना है तो 8 2 10 और 18 की 8 हासिल 1, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 2, तो 298 प्लस का 1, तो रैंक इस कितनी आएगी 299 रैंक। कितनी रैंक आ रही है 299 रैंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से हम इसको, बहुत अच्छे से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है हमने, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ ऐसे वर्ड लेता हूँ जिसमें क्वेश्चन रिपीट हो, वो क्वेश्चन कैसे लगेंगे तो उसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्ड आ गया, मान लो कोई एक वर्ड आ गया, देख लेते हैं वर्ड। ठीक है,
तो अगर हमारे पास वर्ड आ गया, मान लो वर्ड हमारे पास आया BOMBAY, ठीक है, कौन सा वर्ड आया? बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे। बॉम्बे वर्ड आया हुआ है। बॉम्बे वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द हैं। और इनको अगर टोटल अरेंजमेंट पूछा जाए, टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 शब्द हैं, फैक्टोरियल 6, लेकिन इसमें 2 तो अरेंज हैं, 2 तो रिपीट हैं, तो फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, और 720 बोले तो 2, तो ये कितना आ जाएगा? 360। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे अरेंज करने के? 360। लेकिन यहाँ पे हमें बॉम्बे शब्द लिखा हुआ है और इसकी हमसे क्या पूछा हुआ है? रैंक। क्या पूछ रहा है? रैंक। जब रैंक हमसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ से इसको लिखो दोबारा से, BOMBAY, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ये 1 पे आएगा, ठीक है, ये 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, और ये हमारा कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। लेफ्ट टू राइट जाना है तो 2 से छोटा कितना मिल रहा है? 1। 4 से छोटा कितना मिल रहा है? 3। 3 से छोटा कितना मिल रहा है? 2। 2 से छोटा 1। 1 से छोटा 0। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ये यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ से देखा कि 2, अब यहाँ पे देखा एक चीज़ और, 2 आगे कितनी बार मिल रहा है? 2 बार, तो 1 से इसमें 2 डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 2। आगे 4 से तो मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? वही जो हम कर रहे थे, राइट टू लेफ्ट, तो 0, तो यहाँ पे हो गया 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 12, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया? 24 दूनी 48 थे, 4 का फैक्टोरियल 24 गुणा 3, 24 थे कितना हो गया? 72, प्लस का चिन्ह लगाया। फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। 120 का आधा कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। जोड़ेंगे तो 2 4 तो 6, कितना आ गया? 6, ठीक है। 1 7 1 8, 8 6 14, ठीक है, कितना हो गया? 14, और प्लस का 1, तो कितना हो गया? 147। इसकी रैंक क्या आएगी? 147। इसकी रैंक क्या आ रही है? 147। ये बॉम्बे जो वर्ड आया हुआ है इसकी रैंक क्या आ रही है? 147 इज द रैंक ऑफ बॉम्बे वर्ड। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी वर्ड दे रहा है, कोई भी वर्ड अगर आपको दे रहा है और आप इसको कर पाओगे, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है देख लेते हैं और कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ इस तरीके से है, ठीक है, हाँ, पहले और भी मैंने वर्ड दिए हुए थे, उनको किस तरीके से कर रहे हो आप। अगर आपके पास में और कोई भी रिपीटिंग अगर वर्ड है, ओके, आपके पास में और भी कोई रिपीटिंग वर्ड है जिसमें कि लेटर जो हमारे रिपीट कर रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास आ गया एप्पल, ठीक है, एक छोटा सा शब्द ही ले लूँ, एप्पल, ठीक है, एप्पल आपके पास में वर्ड है और इसको अगर पूछे टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे जाके, टोटल के लिए अगर बात करेंगे, ओके, टोटल के लिए अगर बात करेंगे तो टोटल अरेंजमेंट तो 1 2 3 4 5 लेटर है, फैक्टोरियल 5 तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें 2 रिपीट है तो नीचे हो जाए 2 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 5 होता है 120/2, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 60। लेकिन इसकी हमें क्या बतानी है? रैंक। क्या बतानी है? रैंक। इस शब्द की हमें रैंक बतानी है। रैंक बताने के अकॉर्डिंग APPL, ठीक है। अब इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ठीक है, ये थर्ड पे आएगा, ये फोर्थ और ये फोर्थ। अब हमने क्या किया कि 1 से छोटा कितना नंबर मिल रहा है? 0। 4 से छोटा कितना नंबर मिल रहा है? तो 2। फिर 4 से छोटा कितना मिल रहा है? 2। 3 से छोटा कितना मिल रहा है? 1। 2 से छोटा कितना मिल रहा है? 0। अब क्या करना है? यहाँ से 0, तो यहाँ से तो कुछ नहीं,
0 के आगे देखा कुछ नहीं मिला था, 2 के आगे देखा तो 2 2 बार है, तो इसके नीचे कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और आगे मैंने मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। राइट टू लेफ्ट तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, आगे कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आगे कितना मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहीं पे डिवाइड होगा जाके, तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आगे 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट आगे 4 फैक्टोरियल, आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 4, और यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस का कितना हो गया 0, 6 4 10 11, और प्लस का 1, कितनी हो जाएगी 12th रैंक। रैंक के लिए बात करोगे कितनी आ जाएगी 12 रैंक। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कोई भी वर्ड अगर आपके पास में आ रहा है आप उसको कर पा रहे हो। जैसे अगर मैंने ले लिया एक शब्द, एक और शब्द के लिए लिखूँ, एक शब्द और लिख लूँ, जैसे अगर आपके सामने शब्द आ गया एरर, क्या आ गया ERROR, एरर है, और इसकी हमें क्या बतानी है रैंक। तो अगर इसमें बात करूं कि टोटल वर्ड कितने बनेंगे जाके, तो 1 2 3 4 5 कितने फैक्टोरियल 5, लेकिन इसमें वर्ड रिपीट है तो आर कितनी बार है फैक्टोरियल 3 दफ़ा, फैक्टोरियल 5 तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, अब आन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, कैंसिल होके कितनी आएगी 20 रैंक। सॉरी, टोटल वर्ड कितने तरीके से होंगे जाके। अब यहाँ पे ERROR लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे, ये थर्ड पे, ये थर्ड पे, ओके। अब मैंने क्या देखा कि एक आगे 3 कितनी दफ़ा मिल रहा है, 3 दफ़ा मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर आगे आर कितनी दफ़ा मिल रहा है, तो 1 से छोटा पहले कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, सॉरी 3 से छोटा कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो अब यहाँ से 3 मिल कितनी दफ़ा रहा है 2 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है 2 फैक्टोरियल। फिर आगे क्या आ रहा है, फिर आप कुछ नहीं करना। अब देखो 2 से छोटा, 3 से छोटा 2, फिर 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 0, 3 से छोटा 0, 2 से छोटा 1 कोई भी नहीं, 3 से छोटा भी कोई नहीं। अब राइट टू लेफ्ट चलना है तो 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, और नीचे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 0, सॉरी यहाँ पे चलना है 0, यहाँ भी 0, प्लस ये कितना हो गया 4, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3 दूना 6 दूनी 12 मतलब 6, प्लस का कितना हो गया 0, तो रैंक कितनी आ गई 11th, रैंक कितनी आ गई मतलब 6 4 10, एक और जोड़ के, तो रैंक कितनी आ गई 11। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आपके, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में मिल भी जाएं, और आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में और मिलेंगे भी, ठीक है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बस केवल और केवल आपको क्वेश्चन करना है करना है करना है। देखो एक चीज़ और क्या है कि आपको प्रैक्टिस, जो आपकी प्रैक्टिस है, आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हो, और इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आपके पास कोई भी बुक हो, आप हर एक बुक वो लगा सकते हो जो आपके पास में है। आपके पास में कोई भी बुक अगर अवेलेबल है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करना चाहूँगा, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर चलना चाहूँगा। तो ये टॉपिक जो है आपके एनडीए में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, और बहुत अच्छे से ये टॉपिक आता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, बस बहुत अच्छे से लगाइएगा। देखो एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, बस लास्ट केवल वर्ड है, और अगर आपको रैंक फाइंड करनी है वास्तव में तो आप उसको बताइए कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पे वर्ड मैं लिख रहा हूँ, एकदम से वर्ड याद आया, देखो अगर आपके पास में लिखा हुआ है पावर,
क्या लिखा हुआ है? पावर। और मैंने आपसे पूछा कि इसकी क्या बतानी है? रैंक। तो आप क्या करोगे? आपको अगर रैंक इसकी बतानी है तो सबसे पहले इंग्लिश POWER। अब इंग्लिश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई तो हमारा पहले आएगा, फिर ओ हमारा आएगा दूसरे नंबर पे, पी आएगा तीसरे नंबर पे, फिर आर आएगा चौथे पे, नेक्स्ट आएगा पांचवें नंबर पे। टोटल वर्ड भी 5 है। अब अगर टोटल अरेंजमेंट पूछा जाए, टोटल जो वर्ड बन रहे हैं तो 6 वर्ड लेटर हैं, फैक्टोरियल 6 तरीके, सॉरी 5 लेटर हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंजमेंट होगा इनका। तो ये कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। जब 120 हो जाएगा तो यहाँ से देखा आपने कि 3 से छोटे लेटर कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। 2 से छोटा 1 मिल रहा है, 5 से छोटा 2, 1 से छोटा 0, 4 से छोटा 0। अब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 0 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल होगा और नेक्स्ट आगे 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है। अब यहाँ से इसको 0 आएगा, फिर नेक्स्ट आगे प्लस, फिर कितना आएगा? 0, फिर प्लस, फिर कितना आएगा? 4, फिर प्लस, फिर कितना आएगा? 6, फिर आगे आएगा प्लस। तो फैक्टोरियल 4 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। अब इसको काउंट करना है, 6 4 10, 48 कितना हो गया? 58, और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? टोटल 59 वर्ड हो जाएंगे जाके। कितने वर्ड बनेंगे जाके? 59। आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर आपके पास में आ रहा है और कभी भी अगर आपको रैंक बतानी है, ठीक है, और कभी भी अगर रैंक बतानी है तो क्या करना है कि सबसे पहले वो वर्ड है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। सेट कर लिया, सेट करने, अगर सेट नहीं करवा पा रहे हो तो उनकी नंबरिंग लिख दो, इंग्लिश वर्ड माला के अकॉर्डिंग कौन लेटर किस नंबर पे आता है। फिर मैंने क्या बताया कि लेटर यहाँ से देखना कौन किससे छोटा है, फिर राइट से जाना है 0 फैक्टोरियल लेके अप टू जहाँ तक लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, रैंक आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, उसको देखिएगा और लगाना है हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 फ्रेंड्स सीटेड इन अ रो सच दैट 5 फ्रेंड्स सीटेड इन अ रो, 5 दोस्त हैं सीट में इस प्रकार बैठे हैं, सच दैट, सीटेड इन अ रो सच दैट टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, tallest and shortest never come together, never come together। हमसे कह रहा है कि 5 दोस्त एक साथ एक बेंच पे बैठे हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि बड़ा वाला और छोटा वाला कभी एक साथ नहीं बैठते हैं। टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट। तो अब यहाँ पे हमने बताया था, देखो एक तरीका वो भी होता है कि जब भी अगर बात करें कि टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट दोनों एक साथ कभी ना आए, तो एक तो ये हो गया, तो एक तो इसको एक मान लेंगे टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट एक तरीके से। तो टोटल तरीके कितने हो रहे हैं? तो 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल 4। लेकिन टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट एक बार आ रहे साथ में है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। लेकिन टोटल ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो इनके टोटल तरीके पहले निकालेंगे। टोटल तरीके क्या करेंगे? तो पहले जॉब, सॉरी एक तरफ से देखो कि सबसे पहले 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं? 5, 1 2 3 4 5। हमसे टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टॉलेस्ट, इनके टोटल तरीके से बैठने के कितने हो जाएंगे? टोटल तरीके के लिए बात करें तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 बोले तो 120, कितना? 120। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कभी साथ नहीं आते हैं, नेवर कम टुगेदर, कभी साथ नहीं आते हैं, तो इसके लिए क्या करेगा जाएगा? टोटल में से वो तरीके जिनमें वो साथ आ रहे हैं, तो साथ आने के लिए तो टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक बार आएंगे, एक ये, इसको एक गिना जाएगा, तो 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से। लेकिन टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट एक बार साथ आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो टोटल तरीके फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 कितना आया था? 120, कितना आया है? 120, और फैक्टोरियल 4 होता 24,
और गुणा कितना 2, 48 हो गया। तो 120 माइनस का 48 घटाना है तो कितना आएगा 72। कितने तरीके से? 72 तरीके से वो बैठ सकते हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो जैसा कि आप देख रहे हो। तो आपको ज़्यादा कहीं वो उठा पटक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में आप इन्हें सीख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है कि 3 फिजिक्स 2 इंग्लिश एंड 4 मैथ्स। 3 फिजिक्स 2 इंग्लिश एंड 4 मैथ्स बुक्स हैं जो अरेंज इन अ सेट हाउ मैनी वेज। इनको एक शेप में रखना है, कितने तरीके से रख सकते हो। तो देखो यहाँ से कि अगर आपके पास में 3 फिजिक्स की किताबें हैं, 2 इंग्लिश की हैं, 4 मैथ की बुकें हैं, अब इनको आपको शेप में रखना है तो क्या होगा जाके, अब यहाँ पे बोलोगे 3 फिजिक्स की किताबें हैं तो सेम सेम किताबें हैं, 2 इंग्लिश की किताबें हैं सेम सेम बुकें हैं, 4 मैथ की हैं सेम सेम बुकें हैं। तो जब मैथ से लिए अगर बात करेंगे या इंग्लिश के लिए या किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए बात करेंगे, तो आपके पास में आपको पता है फिजिक्स की अगर 4 राइटर की बुक हैं, ठीक है 4 बुकें हैं, तो आप चारों जो बुकें हैं एक राइटर की नहीं रखोगे, कभी नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आपके पास में एक राइटर की बुक है तो केवल एक ही राइटर की रखोगे। नेक्स्ट अगर आप सोचोगे तो दूसरे राइटर की बुक के लिए प्रेफर करोगे कि दूसरे राइटर की बुक हो। तो आपके पास में अगर आपके पास में फिजिक्स की मान लो 12th की बुक है, तो अगर कुमार मित्तल के लिए बात करें तो मोटी आएगी, अगर मैं आपके लिए एनसीईआरटी पैटर्न के लिए बात करूं तो पतली आएगी, अगर मैं आपको बालाजी के पैटर्न के लिए बात करूं तो उससे भी मोटी आएगी। तो क्या कह सकते हैं कि फिजिक्स की बुकें, मैथ्स की बुकें और इंग्लिश की बुकें ये सब अलग अलग बुकें हैं। तो 3, 2, 5, 4, 9 इनको टोटल 9 तरीके से शेप में अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से, सॉरी फैक्टोरियल 9 तरीके से इनको 9 फैक्टोरियल तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल 9 कभी कभी हो जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ है तो ये 9 फैक्टोरियल है, अगर हमसे ये लिख गया तो फैक्टोरियल कितना हो गया 9 फैक्टोरियल हो गया। बातें दोनों एक ही हैं, काम दोनों एक ही करते हैं, लेकिन कहने का तरीका है थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर 9 पहले लिखा हुआ फैक्टोरियल बाद में लिखा हुआ है तो 9 फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल पहले लिखा हुआ है 9th बाद में लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल 9th बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं यार 9 फैक्टोरियल कह फैक्टोरियल 9 कह दिया, तो ये नहीं, बस लिखा रहे हो उसको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें आशा करता हूँ कि इसको थोड़ा और एक तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो अरेंज इन शेप, ठीक है, अरेंज SHELF होता है, ठीक है SHELF शेप सच दैट, क्या कह रहा है, सच दैट बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट केप्ट टुगेदर, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट केप्ट टुगेदर। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब 4 ये मतलब बुकें रखी जा रही हैं, अब क्या बोला कि इसमें सेम सब्जेक्ट की बुकें एक साथ हों, तो करिए कितने तरीके से। आपके पास में 3 बुकें हैं तो आप क्या करोगे, रैक में जो आपकी अलमारी होगी जाके उसमें 3 तरीके से बुक लगाओगे।
तो एक तो हो गया फिजिक्स वाला एक कॉलम, एक हो गया इंग्लिश वाला और एक हो गया मैथ वाला कॉलम। यहाँ पे कह रहा है कि सेम सब्जेक्ट की किताबें सेम जगह रखी जाएं, तो ये 3 फिजिक्स की किताबें हैं, 2 इंग्लिश की हैं, 4 मैथ की हैं, तो अब ये साथ सब के सब एक साथ आ रही हैं, तो ये एक तरीके से, ये भी एक तरीके से और ये भी एक तरीके से। तो यहाँ पे टोटल तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 3 हो गए। लेकिन फिजिक्स की भी साथ में रखी हुई है तो 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से इंग्लिश की 2 बुकें हैं, इनको 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे। फिर आगे मैथ की आएंगे तो ये भी 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी जाके। फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 4 कितना? 24। 6 चरंग 36 दूना 72, मतलब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 72 इंटू 24, ये 8 हो जाएगा, 4 24 सत्ते 168, 4 72 है, 172, 1728 मतलब आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आज बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से लेकर ट्रिक भी बताई है, बेसिक भी बताया हुआ है, आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ भी, मैं आपको कल लाइव आऊँगा, कल तो नहीं हो सकता, कल नहीं लाइव आ पाऊँगा, नेक्स्ट डे मैं लाइव आऊँगा, या हो सकता है कि कल मैं रात में लाइव आ जाऊँ 9-10 बजे करीब। तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कब से हमारी जो फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लासें हैं कब से चलने वाली हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी आप 24 जनवरी तक है 2023 में। ओके, तो आपको फिजिक्स के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छे से कंटेंट लेके आऊँगा, जिसमें कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एयरफोर्स एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ है, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है, क्या क्या आपसे पूछ सकता है, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ों पर आपसे बात करेंगे, बस कुछ दिन का और वेट है, और मैं बहुत जल्दी आपको फिजिक्स के लिए लेकर आऊँगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।